का मामला है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, एक शंकराचार्य हैं और इन्होंने काफ़ी पहले से ही मुद्दा उठाते रहे, खासकर सरकार के अगेंस्ट मुद्दे पे बात करते रहे हैं। ये मैं एक आम व्यक्ति के तौर पर उन्हें देखूं तो सरकार से सवाल करने का हर किसी को अधिकार भी है और ज़रूरी भी है, तो उन्होंने वो चीज़ किया है। बाकी मैं बहुत सारी बातों से सहमत असहमत किसी के साथ होता हूँ, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं और पॉक्सो के तहत एफआईआर भी लिया गया है, कंप्लेन उनके खिलाफ है। 3-4 दिन हो गया है मामला को और उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही है कैसे भी अरेस्ट करना उनको, या फिर जो भी चाह रही हो। अब ये कंट्रोवर्सी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब इसमें जो शुरू हो चुका है, जो शुरुआत से दिख रहा है, और ये मेरे हिसाब से जो अभी जो गंगा स्नान के लिए लोग गए थे और वहाँ पे जो चीज़ शुरू हुई थी, तो वहाँ से ही ये चीज़ निकल के सामने आती है। और कई बार इन्होंने, जो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, वो कई बार गोकशी पे अपनी बात और मांग केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकारों से भी मांग करते रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हुई वहाँ पे, अभी गंगा स्नान के टाइम पे जो चीज़ें हुई वहाँ पे, जो कुछ हिंसा हुआ, खास के इनका आरोप है कि हमारे साथ हमें रोका गया और हमारे जो शिष्यों को परेशान किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। कई फुटेज भी आया है जिसमें बात भी सही लगती है। उसके बाद जो अभी इनके पॉक्सो के तहत इनके ऊपर केस किया गया, उसमें बताया गया है कि ये अपने बच्चों के साथ, जो नाबालिग हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, और उनके साथ ये कुछ उनका आपत्तिजनक व्यवहार रहा है। हालांकि अब ये तो जांच का विषय है, होना चाहिए जांच, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन संदेह यहाँ पे तब खड़ी होती है जबकि आप सरकार के जो लोग हैं वो कुछ अजीब तरीके के बिहेव करते हैं, और जो खास के कंप्लेन करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो पहले से ही कहा जाता है, मीडिया के द्वारा कहा गया है, कई कई पत्रकार ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो हिस्ट्री शीटर रहे हैं, और इसके बावजूद भी उनके कंप्लेन पे और कोर्ट के आदेश पे पता नहीं क्या सब कंट्रोवर्सी है, उस पे फैसला लिया गया कि एफआईआर किया जाए, और फिर एफआईआर किया गया। तो ये बातें शंकराचार्य के बारे में ये बातें आती हैं। और दूसरी तरफ जो बात आ रही है वो है कि हम्म, जो यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर एक मस्जिद है, उसके प्रांगण में, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट का कहना है, यूनिवर्सिटी का कहना है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन या जो भी बोलते हैं उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करने का, इनोवेटिंग का काम चल रहा है, इनोग्रेशन उसका। तो ये चीज़ें चल रही है, और उसके बीच में वहाँ पे एक मामला आता है कि कुछ बच्चे वहाँ पे जो मुस्लिम है वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और कुछ लोग उनको डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पे कोशिश कर रहे होंगे, तो कुछ लोग उनके प्रोटेक्शन में आ जाते हैं कि हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो फिर हाँ ठीक है, अगर आपको नींद आ रही है तो आप आराम कीजिए। तो कुछ लोग उनके बचाव में आ जाते हैं। अब उन लोगों पर एक्शन लिया जाता है, उनको शो कॉज का नोटिस दिया गया है। ये सब बात है। अब बात है कि हर बात में राजनीति आ जाती है, और अब हर राजनीतिक बात में धर्म आ जाता है, और हर धार्मिक बात में राजनीति आ जाती है। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर आप सभी से गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके इस रिलीजियस पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर ले चलिए, और जितना दूर रखेंगे रिलीजियस पॉलिटिक्स से या फिर पॉलिटिकल रिलीजन से, उतना बेहतर होगा।
क्योंकि इस सब्जेक्ट पर, इस संदर्भ में मैं इससे ज़्यादा और क्या ही कह सकता हूँ। वैसे भी बहुत कंट्रोवर्शियल